कई व्यक्ति कहते हैं कि यह तो कलयुग का ज़माना है, इसमें तो पाप बढ़ता ही जाएगा और इसका पाप इतना बढ़ जाएगा कि सारे के सारे लोग बुरे बन जाएंगे और बुराई का साथ देने लग जाएंगे। फिर भगवान अवतार लेंगे और बुरे लोगों का नाश करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कलयुग चाहे अपनी चरम सीमा पे पहुँच जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दुनिया से अच्छाई पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। और यह बात भी सच है कि वापस से भले ही सतयुग आ जाए, लेकिन बुराई अनुपस्थित नहीं हो सकती, पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकती। मैंने पुराण नहीं पढ़े, मैंने वेद या धर्म ग्रंथ भी नहीं पढ़े, गीता हल्की बहुत ज़रूर पढ़ी है, पर मैं जो कह रहा हूँ वह बात 100% सच है। आपकी राय अलग हो सकती है। आपने कई व्यक्तियों को देखा होगा जो कहते होंगे कि सतयुग में बुराई नहीं होती है और कलयुग के अंत में अच्छाई नहीं होती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सतयुग में भी बुराई उपस्थित होती है और कलयुग में भी अच्छाई उपस्थित होती है। ना तो इस संसार से बुराई का अस्तित्व पूरी तरह मिटाया जा सकता है और ना इस संसार से अच्छाई का अस्तित्व पूरी तरह मिटाया जा सकता है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि इस संसार में कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है। यही नहीं, यदि आप थोड़े ऊंचे स्तर पर विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में अच्छाई और बुराई की धारणा सबके लिए अलग अलग है। कोई चीज़ जो किसी के लिए अच्छी है, वही चीज़ किसी अन्य व्यक्ति के लिए बुरी हो सकती है। कोई चीज़ जो किसी व्यक्ति के लिए बुरी है, वही चीज़ किसी अन्य व्यक्ति के लिए अच्छी हो सकती है। बुराई का या अच्छाई का कोई फिक्स पैमाना नहीं है कि यह चीज़ बुरी है और वह चीज़ अच्छी है। समय के साथ में बुराई और अच्छाई की परिभाषा बदलती जाती है। देखो, ध्यान दो, आज से कई साल पहले लोग सती प्रथा का समर्थन करते थे और जब भी किसी औरत का पति मर जाता था तो उस औरत को जिंदा जला देते थे। उस समय एक देवता ने जन्म लिया जिसका नाम था राजा राम मोहन राय जी। उन्होंने इसका विरोध किया और इसे खत्म करने का केवल प्रयास ही नहीं किया, बल्कि इसे जड़ से खत्म करके बता दिया। लेकिन अब जरा विचार करो कि राजा राम मोहन राय जी अच्छे व्यक्ति थे या बुरे व्यक्ति थे, तो आप सबका जवाब होगा कि राजा राम मोहन राय जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे कि उन्होंने इतनी बुरी प्रथा को ख़त्म कर दिया। पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि राजा राम मोहन राय के बारे में यह प्रश्न उस समय उन लोगों से पूछा जाता जो सती प्रथा का समर्थन करते थे, तो क्या वे लोग भी ऐसा ही कहते कि राजा राम मोहन राय एक अच्छे व्यक्ति हैं? तो क्या वे यह नहीं कहते कि राजा राम मोहन राय हमारे पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं? राजा राम मोहन राय अच्छे हैं या बुरे हैं, इसके बारे में बाद में विचार करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो यही है कि राजा राम मोहन राय जी चाहे कैसा भी काम करें, किसी के लिए वह अच्छे रहेंगे और किसी के लिए वो बुरे रहेंगे, और दोनों ही प्रकार के लोग अपने आप पर प्रबल विश्वास करेंगे कि वे सही हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर साबित होता है कि राजा राम मोहन राय ना अच्छे हैं और ना बुरे हैं। राजा राम मोहन राय उन लोगों के हिसाब से अच्छे हैं और उन लोगों के हिसाब से बुरे हैं। राजा राम मोहन राय ने वह किया जिसकी समाज को ज़रूरत थी। उन्होंने इसीलिए नहीं किया कि वे खुद को एक अच्छा व्यक्ति साबित करना चाहते थे। उन्होंने इसे इसीलिए किया क्योंकि इसे करने की ज़रूरत थी। सती प्रथा को ख़त्म करने की ज़रूरत थी। ठीक उसी प्रकार कोई भी इंसान पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा नहीं होता है। कोई इंसान किसी व्यक्ति के लिए अच्छा होता है और कोई इंसान किसी व्यक्ति के लिए बुरा होता है। सबकी अपनी अपनी धारणाएं होती हैं। कोई व्यक्ति किसी चीज़ को अच्छी मानता है तो कोई व्यक्ति उस चीज़ को बुरी मानता है। जैसे उदाहरण स्वरूप कई लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं। कुछ लोगों के हिसाब से यह अच्छा होता है और कुछ लोगों के हिसाब से बुरा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारी भारतीय संस्कृति पर लांछन लगा रही है और कुछ लोग कहते हैं कि यह सब तो नॉर्मल है, इसमें क्या गलत कर दिया। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि लड़कियों को छोटे कपड़े पहनना चाहिए। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अच्छे और बुरे की परिभाषा अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से समय समय पर बदलती रहती है।